Good morning students. In the last lecture we had discussed the topic that is three-tier judicial machinery. In that lecture we discussed about district form, state commission and national commission. Now we are going to discuss role of consumer organization and non-government organization. This is the last lecture of this chapter. अब ये चीज़ हम लोगों को पता है कि कस्टमर हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कस्टमर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि कस्टमर के बिना मार्केट क्या है, हमारा नील है। तो दैट मीन्स कि हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। और ये पूरा जो चैप्टर था हमारा, ये क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है कि हमें अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट वेज यूज़ किए। कस्टमर को एजुकेट कराना, होता क्या है बेसिकली, कस्टमर अपने राइट्स, कस्टमर के पास एज अ कस्टमर हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं जिसे हमने पढ़ा भी। हमारे पास राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हर्ट, बहुत सारे राइट्स हैं। बट बेसिकली होता क्या है कि कस्टमर्स अपने राइट्स को यूज़ नहीं करते हैं, कस्टमर्स चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, कहते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ मार्केट। बट बेटा अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, कस्टमर्स भी हमारे अवेयर हो रहे हैं, कस्टमर खुद भी अवेयर है। और कस्टमर को अवेयर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शंस ले रही है। उनको एजुकेट कराना, उनको उनके राइट से अवेयर कराना, बहुत सारे एक्ट स्टार्ट करना। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है और उसके साथ साथ हमारे कस्टमर्स खुद भी अलर्ट है, उनको भी पता है कि उनके पास क्या राइट्स हैं। आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। कस्टमर्स की जो मेन फोकस रहता है वो जितनी भी उनके खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें वो प्योरिटी चाहते हैं। व्हीट, पल्सेस, राइसेस हैं, इसमें प्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, अगर वो हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट्स में वो ड्यूरेबिलिटी की वो लॉन्ग टाइम तक चलें। ठीक है, और सेफ्टी भी, जैसे है रेफ्रिजरेटर है, प्रेस है, वॉशिंग मशीन, इस तरह के प्रोडक्ट्स में वो सेफ्टी, प्रेशर कुकर वगैरह है, इस तरह के प्रोडक्ट्स में वो सेफ्टी चाहते हैं। दैट मीन्स कि कस्टमर भी हमारे अलर्ट है और उसके साथ साथ उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है, उनको एनकरेज किया जा रहा है, उनको उनके राइट्स से अवेयर कराया जा रहा है। क्योंकि एक सिंगल कस्टमर भी वॉइस रेज कर सकता है अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी ऐसा हुआ है, लेकिन अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स मिल के वॉइस रेज करेंगे तो वो ज़्यादा सुनवाई होगी। ठीक है ना। अब लेकिन उसके लिए कस्टमर को भी अलर्ट रहना है कि बिलिंग की, जैसे हमने पढ़ा था कि बिलिंग की डिमांड करे। कभी कभी हम ऐसा होता है, मार्केट में गए, प्राइस 10 रुपये, हमको 12 रुपये, उस पर लिखा है 100 MRP, आपको 105 में मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कस्टमर एक्शन ले सकता है। दैट मीन्स कि कस्टमर के पास पूरा राइट है। कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। तो कस्टमर को अलर्ट करने में, कस्टमर को अवेयर कराने में हमारे NGOs हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरी तरह से कस्टमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, कस्टमर को सेफ्टी प्रोवाइड करा रही है। क्योंकि मार्केट में एडल्ट्रेशन है, ब्लैक कोडिंग है, कस्टमर को पूरी तरह से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। और एक्सप्लॉयट करने के लिए प्रॉपर सिस्टम, जैसे प्रोडक्ट में मिलावट करना, उनको घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट देना, प्राइस हाई चार्ज करना, इस तरह से कस्टमर को चीट किया जा रहा है। और डे बाय डे ये चीज़ें, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती ही चली जा रही हैं। लेकिन अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हैं, बहुत सारे NGOs बनी हैं जो बेसिकली कस्टमर को ही मोटिवेट कर रहे हैं कि उनको किस तरह से प्रोडक्ट को परचेज करना है। तो अब हमारा जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है, इसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है कस्टमर को अवेयर कराने में। NGOs जो है, NGOs का काम ही यही होता है कि कस्टमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना। तो गवर्नमेंट इज मेकिंग मैनी एफर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कस्टमर इंटरेस्ट। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है क्योंकि ये आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं हमारे इसमें। तो इन एडिशन टू इट मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। प्रेजेंटली हमारे इंडिया में 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स कर रही हैं। और दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को फुल्ली प्रोटेक्ट करना है क्योंकि कंज्यूमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और इस कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है जो कि कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती हैं। कुछ हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंज्यूमर्स गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में, सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली, कंज्यूमर्स एक्शन फॉर्म कोलकाता,
कंज्यूमर्स एक्शन फॉर्म दिल्ली, कंज्यूमर एक्शन फॉर्म चेन्नई, कंज्यूमर्स फॉर्म उडुपी, सिटीजन फॉर्म हुबली, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जिसको वॉइस कहा जाता है न्यू दिल्ली, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई। तो दीज आर सम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस का रहता है। ये हमारे कंज्यूमर को पूरी तरह से हमें प्रोटेक्ट करती हैं एक्सप्लोटेशन, एडल्ट्रेशन। कस्टमर को अगर कंज्यूमर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेंट्स भी करती हैं, केस फाइल भी करती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी हमने पढ़ा ये क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। फर्स्ट है एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक। बेटा जनरल पब्लिक को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता रहता है। वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि लीव इट, दिस इज द पार्ट ऑफ मार्केट। बट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से जनरल पब्लिक को एजुकेट कराना, दैट मीन्स कि आपके क्या राइट है, आप किस किस केस में एक्शन ले सकते हो, आप केस फाइल कर सकते हो। अगर सेटिस्फाइड नहीं है आप जो भी आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप केस फाइल कर सकते हो पूरी तरह से। दैट मीन्स कि कोई भी कस्टमर को चीट नहीं कर सकता है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है, उनको एजुकेट कराना कि कस्टमर के राइट क्या क्या है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हर्ट, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू सीक अ रिड्रेसल, बहुत सारे राइट्स हैं। तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर को उनके राइट्स से अवेयर कराती हैं। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेन भी करती हैं, कंज्यूमर के बिहाफ पे वॉइस रेज भी करती हैं। अब कंज्यूमर को एजुकेट कराने के साथ साथ पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स जैसे ब्राउचर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इस तरह की चीज़ें भी प्रिंट कराती हैं ताकि कंज्यूमर्स को पता रहे कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे बेटा, एक कॉलम रहता है कस्टमर की सजेशंस का, उनकी शिकायतों का, उनके सुझाव। ये सारे एक्शंस इसीलिए लिए जा रहे हैं कि कस्टमर को पूरी तरह से अवेयर करना और उनकी जो कंप्लेंट्स है उसको सॉर्ट आउट करना, कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना। कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग। अभी जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, कंपैरेटिव टेस्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं, उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट की ये लेबोरेटरी में, लैब में टेस्टिंग कराते हैं। ठीक है, एक जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, खाने पीने की चीज़ें हैं या जो भी हम यूज़ करते हैं उसकी लैब में प्रॉपर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग करने के बाद ये प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से कंपेयर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं या फिर रिफाइंड है या देसी घी, ये क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद ये कंपेयर करती हैं कि विच प्रोडक्ट इज़ बेटर, क्या क्वालिटी है, क्या फीचर है। तो उसके बेसिस पे फिर ये रिजल्ट उसको कंक्लूड करके फिर ये कंज्यूमर्स को उसके रिजल्ट्स को इन्फॉर्म करती हैं, पब्लिश करती हैं। जैसे देखते हो, जैसे हमने जब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कंपनी ने एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट के लिए लिखा है कि इसमें विटामिन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन टेस्टिंग के बाद ये कंक्लूजन निकला कि उसमें कुछ नहीं है। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन टेस्टिंग करती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को और कंपेयर करती है कि विच प्रोडक्ट इज़ मच बेटर, और वो कंपेयर करने के बाद ये कस्टमर को इन्फॉर्म करती है। एनकरेज कस्टमर को एनकरेज करना। जैसे क्या होता है कि कंज्यूमर्स अपने राइट्स को इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, कि वो कहते हैं कि ये मार्केट का पार्ट है, इतना चलता है। बट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन उनको ये मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है कि यू कैन रेज अ वॉइस अगेंस्ट रिटेलर्स। अगर आपको कहीं से कोई भी चीट करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, आप वॉइस रेज कर सकते हो, आप लीगल एक्शन ले सकते हो, आपके पास राइट है। ये कंज्यूमर को पूरी तरह से एनकरेज करना। और इसी वजह से आज के कस्टमर्स हमारे बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनको पता है कि हमारे पास राइट्स हैं, क्योंकि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से कस्टमर को एजुकेट करना, उनको एनकरेज करना, पूरी तरह से फुली सपोर्ट करती हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फुली लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कस्टमर को, बहुत सारे लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन 100% कंज्यूमर के बिहाफ पे ही सारा वर्क करती है।
फिलिंग कंप्लेंट्स फॉर कस्टमर्स, हमने पढ़ा था कि कस्टमर भी वॉइस रेज कर सकते हैं, इवन कि एक सिंगल कस्टमर भी वॉइस रेज कर सकता है, लेकिन बात ये आती है कि जब ग्रुप ऑफ कस्टमर्स वॉइस रेज करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, और अगर कस्टमर वॉइस रेज नहीं करते हैं तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के बिहाफ पे केस फाइल करती है, लीगल एक्शन रहती है। दैट मीन्स कि दे आर द कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव, पूरी तरह से कस्टमर को रिप्रेजेंट करती है। अगर कस्टमर नहीं कंप्लेन करते हैं तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के बिहाफ पे केस फाइल करती है। दैट मीन्स कि दे प्रोवाइड फुली प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर, तो ये कंज्यूमर के बिहाफ पे केस फाइल करती है। फिलिंग कंप्लेंट्स फॉर जनरल पब्लिक, ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है एक सिंगल कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर और जनरल पब्लिक को भी अगर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो ये जनरल पब्लिक के बिहाफ पे भी केस फाइल करती हैं। दैट मीन्स कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंज्यूमर के लिए ही ऑर्गेनाइजेशंस बनी है। कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर को एनकरेज करना, कस्टमर्स को उनको उनके लीगल राइट्स से अवेयर कराना, कस्टमर के बिहाफ पे केस फाइल करना, इवन कि जनरल पब्लिक के बिहाफ पे भी केस फाइल करने का काम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। दैट मीन्स कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने ज़्यादा सपोर्ट है, ये हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा कि ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ एक्शंस हमारी गवर्नमेंट ले रही है और कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। रीज़न ये है क्योंकि कस्टमर हमारी मार्केट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। होमवर्क, Reena purchased 1 liter of desi ghee from shopkeeper. After using it, she had a doubt that it is adulterated. मिलावट है इसमें. She sent it for laboratory testing, which confirmed that ghee is adulterated. वहाँ पे confirm हो गया कि घी में मिलावट है. तो state any 6 relief available to Reena if she complains and the customer court is satisfied about the genuineness for the complaint. हमने reliefs पढ़ा था ना, reliefs and remedies available to customer. बेटा आपको वो यहाँ पे लिखने हैं, relief और remedies available to customer. Explain functions performed by consumer organization. अभी हमने पढ़ा कि consumers organizations क्या क्या functions perform करती है. कंज्यूमर को एजुकेट कराना, एनकरेज करना, कंज्यूमर के बिहाफ पे एक्शन लेना। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, वैसे तो हमारे इंडिया में फ़िलहाल 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को हमने डिस्कस किया। तो होप सो दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड होमवर्क इज़ टोटली बेस्ड ऑन लेक्चर। थैंक यू।